हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हायरार्की ऑफ टेक्सा। हायरार्की ऑफ टेक्सा का मतलब है कि आज हम जो पढ़ेंगे वो हम टेक्सा को पढ़ेंगे सीरीज बाय सीरीज। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ना हायरार्की कहलाता है। और टेक्सा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो इसको बोलेंगे हम हायरार्की ऑफ टेक्सा। ठीक है, टेक्सा बहुत तरीके से होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टेक्सा जिसका नाम है स्पेसीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेसीज। स्पेसीज क्या है? स्पेसीज आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या है? स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक यूनिट। आज टेक्सोनोमिक यूनिट की बात करें, अगर हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो है स्पेसीज। सबसे पहले हम स्पेसीज के लेवल किसी भी चीज़ की सिमिलरिटी को अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो हमें पता चलता है रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते, मतलब दो ऑर्गेन्स हैं, उनका अगर मेट करवाया जाए और उनका जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है वो अनफर्टाइल है, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, वो अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। सेम स्पेसीज के जो ऑर्गेन्स होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे और साथ में अनफर्टाइल, वो क्या करेंगे, साथ में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है और ये चीज़ बताई थी अर्नस्ट मेयर ने, जो कि बायोलॉजी के चैप्टर 1 में सबसे आगे उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को देखें तो ह्यूमन होमोसेपियन, सेपियन में जो वर्ड है सेपियन वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है हमारा स्पेसीज से। होमो, होमिनिडीज, बहुत सारी स्पेसीज है ह्यूमन की जो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हम किस में आते हैं? होमो सेपियंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैंगो। मैंगो का क्या है? मंगीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या नाम है इसका? मंगीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। और जैसे कि मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था कि अगर आप कभी भी उसको किस में लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उसको किसी कॉपी पे या किसी चीज पे लिख रहे हैं, तो रिटन में आप कैसे लिखोगे? अंडरलाइन करोगे उसके नीचे, तो इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, ये थी आपकी स्पेसीज। ठीक है, मैंगो है तो मैंगो के साथ ही रिप्रोडक्शन होगा, किसी और तो प्लांट के साथ आप उसका रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते हैं। इसका सिंपल सा आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज है जीनस। जीनस क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी स्पेसीज जो एक जैसे दिखाई देती हैं। स्पेसीज हैं लेकिन एक जैसी दिख रही हैं, तो हम उन सभी स्पेसीज को एक किस में डाल देते हैं? हम उन सब स्पेसीज को डाल देते हैं जीनस में। ठीक है, कुछ स्पेसीज जो एक जैसे दिखाई देती हैं तो हम उसको एक जीनस में डालते हैं। स्पेसीज अलग अलग है लेकिन जीनस सेम है। ठीक है, वो कैसे? एग्जाम्पल पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। अगर पैंथेरा लियो और टाइग्रिस को देखा जाए तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों सब कुछ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का जीनस अलग है। और ये दोनों ना ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और ना ही ये अगर रिप्रोडक्ट करेंगे भी तब भी ये फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को, ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक स्पेसीज नहीं है। ये रिलेटेड एक जैसी दिखने वाली स्पेसीज है। एक जैसी स्पेसीज नहीं है, एक जैसी दिखने वाली स्पेसीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैमिली। सबसे पहले स्पेसीज आया, स्पेसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली। अब फैमिली क्या है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ग्रुप। सबसे मेन पॉइंट फैमिली का ये है कि इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में लाया जाता है, यानी कैसे भी कोई भी चीज अगर पहले थी उसके बाद कैसे कोई दूसरी चीज आई होगी, कैसे उसने इवोल्यूशन करा है, उसको देखते हुए फैमिली में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जीनस कौन सा है इसमें? जीनस पैंथेरा और फेलिस, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सा? पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा और फेलिस जो है आपके कौन है? ये जीनस है। ये दोनों जीनस किससे बिलोंग करते हैं? फेलिडीज है। ठीक है, उसके बाद पटेटो, टमेटो, चिली, ये चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, तो ये क्या है? सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करती हैं। फैमिली एक है, जीनस अलग है, स्पेसीज अलग है। एक सीधा सा कॉम्बिनेशन समझे, स्पेसीज में स्पेसीज दिखेंगी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। जीनस के अंदर दिखेंगे एक जैसे होंगे, लेकिन वो स्पेसीज अलग अलग होंगी, उनकी स्पेसीज कैसे होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग जीनस में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फैमिली पे। तो फैमिली में जेनरल जो जीनस होगा वो एक जैसा दिखाई देगा, वो जेनरल का ग्रुप उनका एक जैसा दिखेगा, लेकिन फैमिली उनकी अलग होती है। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में वो फैमिली एक जैसी दिखती है, रिलेटेड फैमिली उसकी एक जैसी दिखाई देगी फैमिली में, लेकिन ऑर्डर में वो अलग होगा। एग्जाम्पल फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी दो अलग अलग फैमिली है। फेलिडी अलग फैमिली है और कैनिडी अलग फैमिली है, लेकिन दोनों एक ही ऑर्डर पे बिलोंग करते हैं, वो है कार्निवोरा। लेकिन दोनों किस में आते हैं? एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, जिसका नाम है कार्निवोरा। ऐसे क्लास की बात करें तो क्लास में अलग अलग ऑर्डर आएंगे, और ऑर्डर जब अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक क्लास में रख दिए जाएंगे। ऑर्डर है अलग अलग है, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं या उनमें सिमिलरिटी कुछ दिखाई दे रही है हमें,
तो हम क्या कर देंगे उसको एक क्लास में क्या कर देंगे। ठीक है, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा किसमें आ जाता है, मेमिलिया क्लास के अंदर आता है। ठीक है, कार्निवोरा जो है वो मेमिलिया क्लास के अंदर आता है। उसके बाद है फिर 6 नंबर पे फाइलम। फाइलम एनिमल्स की बात करें तो उसको फाइलम बोलेंगे, जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको फाइलम बोलेंगे। जब हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम डिवीजन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड का चेंजेस है, खाली प्लांट का यूज करेंगे तो डिवीजन वर्ड का यूज करेंगे, और अगर एनिमल का यूज करेंगे तो फाइलम वर्ड का यूज करा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका क्लास मेमेलिया, जैसे ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, एक जैसी क्लास। मेमेलिया एक क्लास किसमें आएगी, कोर्डेटा में आ जाएगी, और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं किंगडम। किंगडम बहुत बड़ा है। किंगडम सबसे पहली चीज है, जो पहली चीज हमें दिखाई दे गई, हमने ब्रॉड कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया, बड़ी बड़ी कैटेगरी में। उसके डीपली स्ट्रक्चर पे हम नहीं गए, अंदर तक नहीं गए, इंटरनल एक्सटर्नल, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करा और हमने डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाता है किंगडम में। बड़ी इजीली डिवाइड कर सकते हैं उसको। एग्जाम्पल है हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे बड़ी यही है। और अगर पढ़ोगे तो 5 किंगडम है, अभी तक जो बताए जा रहे हैं वो 5 किंगडम है। वो 5 किंगडम कौन से, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये सेल की स्ट्रक्चर की बेसिस पे इनको नाम दिया गया है। ठीक है, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे मैं बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ अगर सीरीज को देखी जाए तो स्पेसीज, स्पेसीज के बाद जीनस आ गया, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद लास्ट में आता है किंगडम। इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है, सिमिलरिटी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा सिमिलर जो होते हैं वो होते हैं स्पेसीज, उसके बाद जीनस में थोड़ी सिमिलरिटी कम होगी, फिर धीरे धीरे फैमिली में कम हो जाएगी, फिर ऑर्डर में कम होगी, फिर क्लास में कम होगी, फाइलम में होगी, और लास्ट में जाके किंगडम में सबसे कम सिमिलरिटी होती है। दिखते हो एक जैसे हैं वाली, लेकिन सिमिलरिटी सबसे कम किसमें होती है, किंगडम के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें देखने को मिलती है, स्पेसीज में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है, तो इसका कोड वर्ड मैंने जैसे बना रखा है SGFOCPK, SGFOCPK, SGFOCPK। आपकी मर्जी से आप कैसे भी इसको ट्रांसलेट करिए या चेंज करके इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछ भी सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। इस कोड को याद करना है। उसके बाद इसके बाद आपको इसकी जो फैमिली है सबके एग्जाम्पल आएंगे, उनकी हर एक चीज़, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम सब याद करना पड़ता है, तब जाके आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो याद करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब जो आप मेरे पीछे की टेबल देख रहे हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे नीट के एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी होगी। ठीक है, याद कैसे करनी होगी वो आप खुद की ट्रिक बनाएंगे जो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाते हैं याद करने की, तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। कोई और बताएगा तो वो हो सकता है थोड़ी देर तक याद रहे या काफ़ी टाइम तक याद रहे, हो भी सकता है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से खुद की ट्रिक बनाएं याद करने की, तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि सबसे पहले जो चीज़ दी है होमोसेपियन, होमोसेपियन का जो जीनस है वो आता है होमो, फैमिली होमिनिडी आती है, ऑर्डर प्रिमेटा, और क्लास मेमेलियन, और फाइलम आता है कोर्डेटा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है आपको, तो किसी भी करके इसको कैसे बनाओ, होमो होमिनिडी। होमो तो याद हो जाएगा क्योंकि नाम में ही होता है, होमो का मतलब होमोसेपियन से। ठीक है, फैमिली होमिनिडी हो गई, ऑर्डर प्रिमेटा, मेमेलियन, कोर्डेटा। ये चीज़ याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक बनाना है जिससे आपको हमेशा के लिए याद है। ये तो बहुत ईजी था क्योंकि मेन का है, मेन का हमें बहुत आसानी से याद रहता है, लेकिन हर